अतीक अशरफ हत्याकांड की कहानी में मुस्लिमाबाद का नया एंगल सामने आया है। सूत्र बता रहे हैं कि अतीक अहमद जबरन जमीन कब्जा करके उस पर मुस्लिम आबादी बसाना चाहता था। ये बहुत बड़ा खुलासा है ताकि डेमोग्राफी में मुस्लिम बाहुल्य बदलाव करके अपना वोट बैंक वो पक्का कर सके। खबर है कि कब्जा की गई जमीन पर अपने गुर्गों, शूटरों और समर्थकों को बसाने के लिए इस प्लान में गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद मुस्लिम का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के प्लान को एग्जीक्यूट करता था और मोहम्मद मुस्लिम के नाम पर अतीक संपत्तियां खरीदता जाता था। अब प्रयागराज पुलिस इस पूरी साजिश को डिकोड करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन उसके पहले प्रयागराज पुलिस को अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता के साथ ही साथ अतीक अशरफ के उन तीनों शूटर्स के हैंडलर्स को भी ढूंढना जरूरी है जिसके इशारे पर अतीक अशरफ मारे गए। यूपी पुलिस ने अतीक अशरफ के शूटर्स को सीजीएम कोर्ट में पेश किया, जहां से उन तीनों को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। इस बीच पुलिस सूत्रों से खुलासा हुआ है कि इन तीनों ही शूटर्स के पास कोई भी मोबाइल फोन नहीं थे, लिहाजा चौथे हैंडलर की तलाश अब तेज हो गई है। पुलिस को शूटर्स के 40 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस ने 100 सवालों की लिस्ट तैयार की है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस 4 दिनों के अंदर अतीक अशरफ के शूटर्स से हत्याकांड के राज उगलवा पाएगी? क्या कुछ खास राज छिपाने के लिए ही अतीक अहमद की हत्या कर दी गई? और क्या अतीक कांड के रहस्यों का खुलासा करने के लिए गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद मुस्लिम, आपको बताते चले कि गुड्डू मुस्लिम का जिंदा पकड़ा जाना जरूरी है, शाइस्ता भी कहां है, ये सवाल बड़ा है। अतीक अशरफ हत्याकांड की 3 बड़ी खबरें। पहला, सूत्रों के मुताबिक खुलासा ये है कि अतीक अहमद प्रयागराज में मुस्लिम बहुल इलाका बसाकर डेमोग्राफिक चेंज करना चाहता था। दूसरी खबर यह है कि अतीक की बीवी शाइस्ता अतीक की बहन आयशा नूरी और शूटर साबिर के साथ प्रयागराज और कौशाम्बी के कछार इलाके में लगातार अपना लोकेशन बदल रही है। और तीसरी खबर यह है कि पुलिस अब अतीक अशरफ के शूटर्स के हैंडलर को खोज रही है। तीनों शूटर्स 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए हैं। इनमें सबसे हैरान करने वाला खुलासा यही है कि जुर्म की दुनिया से सियासत के गलियारे तक अतीक अहमद ने प्रयागराज और आसपास जमीन का कब्जा करके उस पर मुस्लिम बस्तियां बसाने की कोशिश की। और इस कोशिश में अतीक अहमद ने न हिंदू पहचाना और न मुसलमान। उसके प्लान के मुताबिक मुस्लिम बस्ती के रास्ते में जिसकी भी जमीन आई उसे अतीक ने कब्जा कर लिया, चाहे वो अतीक के रिश्तेदारों की ही जमीन क्यों न हो। गोलियां भी चलाई, मारा पीटा भी गया, रंगदारी मांगी गई। पूरी जमीन मेरी बिचवाए और पैसा ले गए, 55 लाख रुपए ले गए ये लोग। गन पॉइंट पे उठा के लेके चले गए, अतीक के आदमी होने का डर दिखा के। यहाँ तक कि अतीक ने अपनी बीवी के बहन के ससुराल वालों तक को नहीं छोड़ा था। अतीक की बहन के देवर जीशान उसके जिंदा पीड़ित हैं। जब से पीछे पड़े सर, हमने अपना मोबाइल बंद कर दिया। फिर जब देखें पैसा नहीं दिया तो मेरी जो कीमती जमीन, जो हमारे बाप दादा की जमीन है सर, पुश्तैनी जमीन है, तो उसको काफी कीमती जमीन है, तो उसको कहने लगे कि इसकी जमीन जो है मेरी बीवी शाइस्ता का नाम लिख दो, या तो ऐसा प्रेशर था कि यार जमीन लिख दो या तो 5 करोड़ रंगदारी दे दो। दोनों चीजें एक थी। दरअसल अतीक मुसलमानों के बीच खुद को सर्वमान्य नेता स्थापित करने के लिए अपना खौफ बरकरार रखना चाहता था। यही वजह है कि अतीक के पीड़ित हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी थे। अब सूत्रों के मुताबिक खुलासा हुआ है कि कब्जा किए गए जमीन को अतीक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनाकर उन जगहों पर अपने शूटर्स और गुर्गों को बसाना चाहता था। इनमें गुड्डू मुस्लिम सबसे खतरनाक गैंग लीडर था जो अतीक की मदद कर रहा था। बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम के उस मेन बात की कहानी अधूरी रह गई। यही वजह है कि आज यूपी पुलिस के लिए दूसरा मोस्ट वांटेड गुड्डू मुस्लिम है। बॉम्ब को चलते फिरते हुए या मोटरसाइकिल पे चलते हुए, गाड़ी में चलते हुए बनाए और तत्काल फेंक दे। गुड्डू मुस्लिम फरार है। ये कई बार बहुत ही नैरोली मिस हुआ है। हमारी एसटीएफ की और टीमें लगी हुई हैं। ये एक प्रोफेशनल मर्डरर है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में आशंका जताई जा रही है कि अब अतीक विरोधी गैंग से वो मिल चुका है। बाइक पर चलते चलते बम बांधने और फेंकने में माहिर गुड्डू मुस्लिम के रिश्ते श्री प्रकाश शुक्ल से लेकर बिहार के माफियाओं तक रहे हैं।
अगर ये जल्दी ही गिरफ्तार नहीं होता है तो ये एक थ्रेट बना रहेगा। एसटीएफ की कोशिश है, अब एसटीएफ ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। अब सुनिए, यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर जो शाइस्ता परवीन है, उसे क्यों खोज रही है पुलिस? जो कॉन्स्पिरेसी में जो लोग शामिल हैं उसमें कई अन्य लोग हैं, जिसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी शामिल है। उन पर 50,000 रुपए का इनाम है। इन सभी को अप्रीहेंड करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों पुलिस शाइस्ता की तलाश में अतीक की बहन की ससुराल तक पहुंची थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन प्रयागराज और कौशाम्बी के कछार इलाके में लगातार अपना ठिकाना बदल रही है। शाइस्ता का मोबाइल सेट और नंबर रोज बदल दिया जा रहा है। शाइस्ता के साथ पिछले 30 दिनों से अतीक की बहन आयशा नूरी और शूटर साबिर भी हैं। शाइस्ता के साथ 6 महिलाएं भी हैं जो बुरखे में रहती हैं। यूपी एसटीएफ के सूत्र बताते हैं कि अतीक के 132 गुर्गों वाले IS 227 गैंग की कमान शाइस्ता ही संभाल रही थी। जेल से अतीक का फरमान था कि शाइस्ता का हर हुक्म गुर्गों को मानना है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक अतीक ने मारे जाने से पहले पुलिस रिमांड में जिन मददगारों का नाम लिया है, उसमें सबसे बड़ी राजदार शाइस्ता परवीन ही है, क्योंकि आरोपों के मुताबिक अतीक के जेल में रहते हुए पैसों की खेप शाइस्ता को ही भेजी जाती थी। अतीक अशरफ हत्याकांड में तीसरी खबर उन तीनों शूटर्स की है जिन्हें प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में पेशी के बाद 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्या के वक्त शूटर्स के पास कोई मोबाइल नहीं मिला है। ऐसे में चौथे हैंडलर की तलाश की जा रही है, जिसने हत्यारों तक अतीक अशरफ की जानकारियां पहुंचाई और जिसके इशारे पर अतीक अशरफ की हत्या की गई। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक।